अभी तक हमने जितनी भी बात की वो एनिमल या प्लांट सेल के बारे में थी, उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में थी. सो नाउ वी नो ऑलमोस्ट एवरी मेजर थिंग अबाउट द सेल एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द टिश्यूज. और इस सेक्शन में हम एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे कि उनकी कितनी टाइप्स हैं और उन टाइप्स के क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं. तो एनिमल टिश्यूज की 4 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मसल टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज. और इनको हम आगे 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो पहले आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू. इन टिश्यूज ने हमारी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है, यानी हमारी स्किन इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. इसके साथ साथ हमारी इंटरनल कैविटीज एंड ऑर्गन के अंदर जो लेयर है वो भी एपिथेलियल टिश्यूज से बनी हुई है. इन टिश्यूज में सेल बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में होते हैं. There are 5 types of epithelial tissues based on their shape and their function. तो पहली टाइप है epithelial tissues की squamous epithelium. अब this is made up of thin flattened cells जो इस टिश्यू में एक सिंगल लेयर में अरेंज्ड होते हैं. और ये होते कहाँ हैं? ये लंग्स के अंदर होते हैं, हार्ट में होते हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं. और स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन क्या है कि इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट. क्योंकि एक थिन लेयर है, सिंगल सेल की एक थिन लेयर है, तो उसमें से इजीली चीज़ें क्रॉस कर सकती हैं. दूसरी टाइप है क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इट्स अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो कि क्यूब की शेप में अरेंज्ड हुए होते हैं. हमारे जो किडनीज हैं और जो हमारे स्मॉल ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम एग्जिस्ट करती है. और ये वहाँ पे क्यों करती है? क्योंकि वहाँ पे सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं और क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम ही है कि उसने सिक्रीशंस प्रोड्यूस करनी होती है. फिर हमारे पास आ जाता है कलमनर एपिथेलियम. अब नेम से ही पता चल रहा है कि इलोंगेटेड सेल हैं जो कॉलम्स की तरह अरेंज हुए होते हैं, दस कॉल्ड कलमनर. अब ये होते कहाँ हैं? हमारी एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है पूरा, हमारा जो गॉल ब्लैडर है, उसके अंदर ये सारे जो है कलमनर एपिथेलियम होती है. वहाँ इसका काम भी यही है कि इट मेक्स सिक्रीशंस. ये स्ट्रॉन्ग है तो हमारे जीआई ट्रैक और हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग सेल्स की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे एसिड्स होते हैं हमारे स्टमक के अंदर और जो कि नॉर्मल सेल्स को डैमेज कर सकते हैं. तो दिस कलमनर एपिथेलियम इज़ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन द अदर टाइप्स. फिर हमारे पास आ जाती है सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़. अब इसके जो सेल्स हैं वो इलोंगेटेड होते हैं विद द एडिशन ऑफ सीलिया. अब सीलिया की एप्लीकेशन है कि उन्होंने मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस करनी है. जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस की मूवमेंट के लिए सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम होती है. फिर हमारे पास एक टाइप है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. इसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं फ्लैटन सेल्स की. अब इस टिश्यू का बेसिक फंक्शन है प्रोटेक्शन. That's why it is present in the lining of esophagus, यानी हमारा जो फूड पाइप है हमारे मुंह से लेके हमारे स्टमक तक वो, और हमारे माउथ के अंदर और स्किन के ऊपर भी हमारे पास स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है. तो ये हमने टाइप्स डिस्कस कर ली एपिथेलियल टिश्यूज. अगले आ जाते हैं हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज. अब एज द नेम इंडिकेट्स दे हैव अ कनेक्टिंग फंक्शन, यानी ये थ्रू आउट बॉडी प्रेजेंट होते हैं और दूसरे टिश्यूज को एक दूसरे से बाइंड करते हैं. इसकी एग्जांपल्स हैं कार्टिलेज, यानी हमारे ईयर्स, हमारे नोज़ और जो हमारी बोन्स का एंड है वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो दैट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. हमारी बोन्स जो हैं दैट आर मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़. इवन जो हमारा ब्लड है उसके अंदर भी जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं. फिर एक और टाइप है एडिपोज टिश्यूज़ की, जो कि हमारे किडनीज़ के अराउंड होती हैं, हमारे स्किन के अंदर एक लेयर होती है, हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है. तो इसका मकसद है टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड एनर्जी. बेसिकली जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं उन्हीं की फॉर्म में फ़ैट स्टोर हुआ होता है बॉडी के अंदर, और जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो वही फ़ैट जो है वो हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ भी कर लेते हैं. फिर नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है मसल टिश्यूज़ की. अब मसल्स क्योंकि लॉन्ग होते हैं, हम उन्होंने हमारी बॉडी की मूवमेंट करनी होती है, तो दे हैव लॉन्ग सेल्स और उनको हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं. और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर. सबसे ज़्यादा जो टिश्यू प्रेजेंट हैं वो मसल टिश्यूज़ ही हैं. अब सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कैन कॉन्ट्रैक्ट. उनके पास एक एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की, क्योंकि उनका काम है, उनका फंक्शन ही है कि उन्होंने मूवमेंट कॉज करनी है. मसल टिश्यूज़ की 3 फर्दर सब टाइप्स हैं. पहला है स्केलेटल मसल, जो कि हमारे बोन्स के साथ अटैच होते हैं. अब जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं वो स्ट्राइएटेड होते हैं और उनके अंदर काफ़ी ढेर सारे न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं. दूसरी टाइप है स्मूथ मसल्स, जो हमारे जीआई ट्रैक, हमारे ब्लैडर, हमारे ब्लड वेसल्स, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं.
हैं। अब ये जो हैं तो स्ट्राइएटेड, लेकिन ये सिंगल न्यूक्लियसेस हैं और इनका काम है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। और जो लास्ट टाइप है इसकी वो है कार्डियक मसल्स, जो हार्ट बीट हमारी प्रोड्यूस करते हैं। वो हमारे हार्ट के अराउंड होते हैं, क्योंकि हार्ट ने भी कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, रिलैक्स करना होता है, तो उसके पास भी मसल्स ज़रूरी हैं। तो जो हमारी हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है वो कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन या उनकी मूवमेंट की वजह से होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है नर्वस टिश्यूज़। अब नर्वस टिश्यूज़ कहाँ होते हैं? नाम से पता चल रहा है कि नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स के अंदर। इनका काम ये है कि इन्होंने नर्व इम्पल्सेस को कैरी करना होता है, और ये हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में और हमारे नर्व्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी तरह के एनिमल टिश्यूज़ थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इवन उसकी सब टाइप्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। बहुत नीटी ग्रिटी में जाएं तो देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ अदर टाइप्स जो कि ज़रूरत नहीं है, बट दीज आर ऑल द मेजर टाइप्स दैट यू नीड टू नो।